श्री अमित धारवाड़ जी, हमारे सभी उद्यमीगण, कोल इंडिया लिमिटेड, ISM धनबाद और IIT रुड़की के सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण, PSU और अन्य निजी उद्योगों के अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। इस पावन धरा में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के साथ ही सोना, हीरा, निकल, कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं। हाल की खोजों ने छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों के मामले में अधिक मजबूत बनाया है। खनिजों का सही उपयोग और उद्योगों का विकास देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे कि हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है, छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योग शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रणनीतियों के साथ विकास को नई दिशा दी है। इस साल DMF से 1673 करोड़ रुपए का अंशदान मिला है, जिससे प्रदेश में कुल 9362 विकास के काम स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माइनिंग से 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक नई उपलब्धि है। और इसके लिए मैं माइनिंग विभाग को भी और सारे उद्यमियों को भी बधाई देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया माइनिंग के सेक्टर में, और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे प्रदेश को भी ज़्यादा मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी की। कोरबा के कटघोरा में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज का बड़ा भंडार है। प्रदेश में अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें लौह अयस्क, बॉक्साइट, लाइमस्टोन के साथ ही क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज शामिल हैं। और इस विषय में मात्र अभी 19-20 महीने में जो हमारी सरकार ने माइनिंग के सेक्टर में किया है, हमारे CMDC के चेयरमैन बहुत विस्तार से बताए हैं। और ये सब जो विकास हम लोग कर पाए हैं, इससे राज्य को राजस्व तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ लाखों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है और आज उनके लिए अधिमानी बोलीदार घोषित किए गए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसके अलावा आज 5 नए ब्लॉकों की नीलामी की निविदा भी जारी हो रही है। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यह राज्य का दुर्भाग्य कि पिछले समय DMF की राशि वगैरह का ठीक से प्रदेश के विकास में उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इन सब कमियों को हमारी सरकार ने दूर किया है। हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम 2025 भी लागू किए हैं। नए प्रावधान से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। DMF पोर्टल 2.0 से विकास कार्यों के निगरानी और प्रबंधन को और बेहतर किया जा रहा है, जिसकी आज हम लोगों ने शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि DMF डेटा अपलोड में 90% उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है। यह हमारी पारदर्शिता और सुशासन की जीत मैं समझता हूं। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित उत्खनन की शिकायतें थी। हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नई रेत नीति 2025 भी बनाए हैं।
राज्य में जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की